हेलो साथियों, जय हिंद। आज यानी 11 नवंबर है। आज दोपहर 2 बजे का एक बेंच चलना था, लेकिन किसी वजह से वो चल नहीं पाया, क्योंकि ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये ऑनलाइन ही नहीं आए हैं। तो मेरी क्या गलती। चलो देखते हैं। हम एक सूत्र है छोटा सा, वो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले इस सूत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमने सबने या अपने कक्षा 2, 3, 4, 5 में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग जरूर दिया होगा। जैसे कि 2 से हम 5 को भाग लिखते हैं, 2 दूनी 4, घटा दिया, क्या बचा 1। इसे हम क्या करते हैं, जो घटाकर बचता है शेषफल, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। जिसे हम देते हैं भाग बीच वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो इधर आता है ये वाली संख्या, इसे हम बोलते हैं भागफल। इसे हम उस टाइम पर लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उस टाइम पर हम इसे इस तरह लिख सकते थे और लिखते भी थे। अब आज इसका जो कक्षा 10 में है करके वो नाम चेंज हो गया। वो नाम कैसे चेंज हो गया, उसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये इसका नाम बदल गया, बाकी काम वही है। या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके दो नाम है यहाँ पर, और इसका यूज क्या है यहाँ, किन्हीं 2 या 3 संख्याओं का HCF निकालना। क्या निकालना, HCF। अब इसके बारे में मैं अभी बता देता हूं, पहले आप इस चीज को नोट कर लो। चलिए देखते हैं HCF क्या है। इन भाई साहब को समझो। HCF, इनका पूरा नाम देखते हैं पहले, है क्या, शॉर्टकट नहीं चला पाते। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका पूरा नाम है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और इसे हम हिंदी में शॉर्टकट बोल देते हैं मैं से। यानी अब कुछ याद आया, कुछ खटका, कुछ याद आया, हम इसे बोल देते हैं मैं से हिंदी में। तो कोई बात ना, हम इस भाई साहब को उठा करके कह देते हैं कि आप साइड में बैठ के आराम करो। HCF यानी मैं से। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। जो सवाल है, प्रश्न में दिया गया है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का में से हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम उसे कहते हैं जिसमें हम पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या लिखते हैं। तो फिर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो 135 का पहाड़ा तो किसी से नहीं आता होगा। सभी सोचते हैं कितना बड़ा पहाड़ा हम कैसे चलाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम 135 दूनी पता करते हैं तो 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ये पता करना है तो 3 से गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 270, जो कि आप जानते हैं कि नहीं चलने वाला है। तो पहाड़ा कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। 135 ही कम 135। अब इन्हें घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। सेम वही काम हो रहा है जो कक्षा 3 में भाग का सवाल करने में होता था। अब हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, उन्होंने कहा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम विभाजन एल्गोरिथम ही लिखते हैं इसके अंदर। भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं इसमें भाज्य कौन सा है। भाज्य बीच वाली संख्या होती है, मैंने पहले भी बताया, अभी बताया। 225 बराबर भाजक कौन सी होती है जिससे हमने भाग दिया है, 135 गुना भागफल कौन सी होती है जो इधर वाली होती है, 1 प्लस शेषफल कौन सी होती है जो नीचे घटा के बचती है, 90। अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, हमें करना क्या है, जो हमारा ये शेषफल बचा है इससे हमें भाग देना है उसे जिससे हमने अभी भाग दिया है, यानी पहले वाले भाजक को। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 90 का 135 में, 90 कम 90, 90 दूनी हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम गुणा करके देखते हैं। ये आ गया 180, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि ये क्या है, ज्यादा है। तो 90 कम 90 पहाड़ा चलावाएंगे, अब इन्हें घटावाएंगे, 135 में से 90 गया, हमारा 45 बच गया। अब यही सेम प्रोसीजर, यही सेम सूत्र हम इस वाले सवाल में लगा देंगे। इसमें भाज्य कौन सा है, बीच वाला 135 बराबर भाजक कौन सा है, 90 जिससे हमने भाग दी, इससे हमने भाग दी, गुना भागफल कौन सा है हमारा, ये 1 प्लस शेषफल कौन सा है हमारा, 45। अब आप लोग कहोगे कि सर ये सवाल ऐसे कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जहां शेषफल 0 आया तो ये सवाल हमारा वहीं पूरा हो जाएगा। तो यहां से भी हम एक नया सवाल बना लेंगे और भाग उसे देंगे इससे पहले वाला जो भाजक है हमारा 90। तो 45 ही कम 45, 45 दूनी 90। तो इस सवाल में भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा और ऐसे हम यहाँ मान लगाएंगे। तो 90 बराबर 45 गुणे 2, भाजक हमारा 45 और भागफल हमारा 2 प्लस शेषफल 0। अब देख लीजिए कि शेषफल हमारा क्या है, 0 आ गया। तो अब सवाल इसका मतलब खत्म होने वाला है, पूरा नहीं हुआ है अभी। तो निकालनी क्या चीज है, हमें एचसीएफ निकालनी है जिसे हम क्या कहते हैं, में से कहते हैं। और में से कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट का भाजक होगा, सबसे आखिरी का, जिससे हमने सबसे लास्ट में भाग दिया हो, यानी 45। इस चीज को हम नोट भी कर लेंगे यहाँ। सबसे आखिरी भाजक ही HCF यानी में से होगी। ये चीज तो सारी समझ में आ गई होगी, तो हमने नोट भी कर ली होगी, तो कोई बात नहीं। हम चलाते हैं इसका सेकंड सवाल, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर दिया गया है और एग्जाम में आने की संभावना है। सवाल कुछ इस प्रकार का है, 196 और 38,220। अब कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या दे दी, हम इस चीज को सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमसे तो 196 का पढ़ा ही नहीं आता और इसका पहाड़ा हमें इतनी बड़ी संख्या में चलाना कैसे है। तो कोई बात नहीं भाई, इसमें हमें पता क्या करना है, सबसे पहले 196 से नॉर्मली से भाग देकर देख लो। अगर पूरा पूरा भाग हो रहा है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये छोटी सी एक ट्रिक है सवाल की। तो हमें क्या करना है, 196 से इसे सीधा भाग का सवाल बनाओ और इसे कर दो काम को। 196 दूनी देखो कितने होते हैं, मैंने बताया था 2 से गुणा कर दीजिए, 2 छिक 12, 2 निम 18, 1 19, 2 एकम 2 1 3, 392। अब ये तो नहीं चल पाएगा दो बार, तो इसका मतलब क्या है, हम पहाड़ा कितनी बार चलाएंगे, एक बार। तो एक बार पहाड़ा चला दिया हमने, ये घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, 7 इधर से हासिल ले लिया 1, 17 हो गए, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतार लिया ये 2, 1862। अब यानी हम इसे पहाड़ा चलाएंगे 196 गुना 4 बार चला के देख लीजिए, 4 छिक 24 हासिल 2, 4 निम 36 और 2 38 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 784। ये तो काफी कम है। तो अब हम इसमें पहाड़ा चलाएंगे
9 बार, 9 छिक 54, हासिल लग गए 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल लग गए 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764। यही शायद चल गया इसमें पाड़ा, क्योंकि 10 बार हम पाड़ा चलाएंगे तो 1960 आएगा। तो हमने पाड़ा कितनी बार चलाया? 9 बार, 1764। अब हम इसे घटा देंगे, यानी 12 12 में से 4 गए 8, 15 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 17 जीरो। ऊपर से उतार लिया हमने, क्या? जीरो उतार लिया। अब हमारे पास जो पहाड़ा चला है वो 4 बार तो चला है हमारे पास 784। तो हम एक बार 5 बार पहाड़ा पढ़ के देख लो, चल गया ठीक, नहीं चल गया तो भी ठीक। तो 5 6 कितना हो गया? 30 हो गया, हासिल 3, 5 ने 45 और 3 48, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो यानी इसका मतलब हमारा 195 बार ये पूरा पूरा कट गया। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हमारा ये पूरा का पूरा 195 बार कट रहा है तो हम ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अब कर सकते हैं हम 196 38,220 सीधा 195 बार 38,220 घटा देंगे, क्या बचेगा? जीरो। अब हम वही सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कौन सा है हमारा इसमें? बीच वाला 38,220 बराबर भाजक कौन सा है? 196, और भागफल कौन सा है? 195 गुना शेषफल कौन, प्लस शेषफल कौन सा है? जीरो। तो यानी हमने क्या बताया था? HCF में से कौन सा है? मैंने बताया था कि जो सबसे बाद का भाजक है। अब इसमें सबसे बाद का और सबसे पहला भाजक ही 196 है, क्योंकि 196 से हम इसे भाग दे रहे हैं, तो 196 इसका क्या हो गया? में से। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल है इसका, 867 और 255। अब इसमें क्या है? हम इसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, वो मैंने बताया था 255 867। अब हम 255 से 867 को क्या देंगे? भाग देंगे। तो 255 का पहाड़ा तो हमें भी नहीं आता, न धर पावे, तो हम क्या करेंगे? इसे 3 बार गुना करके देखते हैं, पहाड़ा चला के देखते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 762। ये चल गया आपका 3 बार पहाड़ा इसमें, कितना? 765। अब हम इसे घटा देंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 7 गया 1। अब वही सेम प्रोसीजर विभाजन एल्गोरिथम में लगाएंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें आपको पता है भाज्य बीच वाला 867, भाजक जिससे हमने भाग दिया 255, भागफल 3 प्लस शेषफल 102। अब यहाँ पर शेषफल बच रहा है, तो यानी हम क्या करेंगे? 102 से नया सवाल बना लेंगे, भाग देंगे भाजक को। भाग किसे देंगे? भाजक को। तो 102 दूनी हम देख लेंगे यहाँ 2 से गुणा करके, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 204। तो इसके अकॉर्डिंग 3 बार गुणा करेंगे तो 306 होगा, तो वो नहीं चल पाएगा, 2 बार पहाड़ा चलेगा। 204, 5 में से 4 गया 1 5। अब इस सवाल में भी सेम प्रोसीजर, भाज्य हमारा क्या है? 255। नए वाले सवाल में इसमें भाजक क्या है हमारा? 102 गुणा भागफल क्या है? 2 प्लस शेषफल क्या है? 51। अब इस 51 से भी हम क्या करेंगे? इस 102 को भाग देंगे। 51 एकम 51, 51 दूनी 102, भाग गुणा करके देख लीजिएगा। तो हमारा क्या बच गया? 0 बच गया।
तो हमारा भाज्य है 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। अब शेष पर 0 आ गया तो इसका मतलब सवाल खत्म। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, मैंने बताया था सबसे आखिरी का जो भाजक है वो ही क्या होगा, में से होगा 51। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो में बहुत मेहनत करी गई है आप लोगों के लिए। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।